गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो है आपका डिग्री से रेडियन में बदलना सीख रहे हैं और रेडियन से डिग्री में बदलना सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आप हमेशा याद करते हो कि पाई बटे 180 करेंगे कि 180 बटे पाई करेंगे, तो याद नहीं करना है। मतलब इसमें याद क्या करना है मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। देखो, जैसे हम 60 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। रेडियन मतलब होता है पाई। कब जब भी रेडियन में आंसर आएगा पाई के फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना। तो हमें पाई के फॉर्म में आंसर देना है तो पाई ऊपर रहेगा। ठीक है ना। और ये डिग्री है तो डिग्री को हमें काटना है तो डिग्री नीचे रहेगा। ठीक है ना। तभी डिग्री से डिग्री कटेगा, रेडियन में आंसर आएगा। ये देखो, अब मैंने यूनिट भी लिख रखा है। ये 60 डिग्री में है, ये 180 डिग्री में है, तो डिग्री से डिग्री आपका कटेगा। कितनी बार कटा? 3 बार। ठीक है ना। तो आंसर क्या आया? पाई बटे 3। ये रेडियन है तो यहाँ पे रेडियन में आंसर आ गया। ठीक है ना। इसी तरह आप देखिए 90 डिग्री आपको दिया हुआ है। ठीक है, 90 डिग्री है, इसको आपको रेडियन में बदलना है। रेडियन में बदलना है मतलब पाई के फॉर्म में आपको आंसर देना है, तो पाई ऊपर लिखो। इसको आपको काटना है, ये डिग्री में है तो नीचे डिग्री वाली वैल्यू 180 डिग्री हो गया। 90 दूनी 180, ये कितना हो गया आपका? पाई बटे 2। ये रेडियन में आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब ये नेक्स्ट वीडियो देखो आप। ठीक है ना। इसमें हम लोग रेडियन से डिग्री में बदलेंगे। ठीक है ना। अब रेडियन जो है पाई के फॉर्म में रहता है और उसे हमें बदलना है डिग्री के फॉर्म में। ठीक है ना। तो अब देखो, पाई बटे 6 को हमें जो है डिग्री में बदलना है। ठीक है ना। तो पाई बटे 6 किस में है? आपका रेडियन में। ठीक है। हमें डिग्री में बदलना है तो डिग्री होगा ऊपर। ठीक है ना। रेडियन को काटना है तो रेडियन होगा नीचे। रेडियन मतलब पाई। ठीक है। रेडियन से रेडियन कटा। ठीक है ना। पाई से पाई कट गया देखो, और ये 6 से 3 बार ये कटा। ठीक है ना। बचा क्या आपका? डिग्री। तो आंसर जो है आपका डिग्री में आंसर आ जाएगा। 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, जैसे पाई बटे 4 है। ठीक है, ये आपको रेडियन में दिया हुआ है। जब भी पाई के फॉर्म में रहेगा इसका मतलब ये रेडियन में दिया है। इसको आपको डिग्री में बदलना है, तो देखो डिग्री में लाना है आंसर तो डिग्री ऊपर रहेगा। ठीक है ना। इस पाई को आपको काटना है तो पाई नीचे रहेगा। ठीक है ना। तो पाई से पाई कट गया, ये इससे काटो। 4 चौको 16, 2 18, 4 पंचे 20, 45 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक है। ये सिंपल है। तो इसमें 180 बटे पाई और पाई बटे 180 याद करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है। एक चीज़ आप नोट करके लिख लो कि पाई की 2 वैल्यूज़ होती हैं आपकी। डिग्री में आपका 180 डिग्री होती है और जो फ्रैक्शन में होती है 22/7 होती है। तो ये 22/7 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। लेकिन हमको इस सब के पीछे नहीं भागना है कि अप्रॉक्सीमेट होती है। हमको हमेशा 22/7 लेके क्वेश्चन में सॉल्व करना है। ठीक है ना। और हमेशा पाई की वैल्यू 180 डिग्री लेके सॉल्व करना है, क्योंकि हमको महारत नहीं हासिल करना है, पेपर पास करना है। ठीक है ना। तो ये 2 वैल्यू याद कर लो कि पाई की वैल्यू 180 होती है और यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 फ्रैक्शन के रूप में होती है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लो आप, जो 2015 में आपके पेपर में आया। ठीक है ना। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि 2 कोणों का योग जो है आपको वो 22/9 रेडियन दिया हुआ है। और जो 2 कोण, हेलो दोस्तों, देखो यहाँ पे आपको 2 कोणों का योग जो दिया हुआ है वो 22/9 रेडियन में दिया हुआ है। ठीक है ना। इसको आपको डिग्री में चेंज करना है। ठीक है ना। ये रेडियन में है तो डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री ऊपर रहेगी, 180 डिग्री ऊपर आ गया। रेडियन को आपको काटना है तो पाई नीचे रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है बोला है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेके सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करो आप। ठीक है ना। ये 22/9 हुआ, इंटू में आपका 180, 22 हुआ। अब यहाँ पे डिवीजन में आप 7 लिखेंगे तो डिवीजन के नीचे डिवीजन आपका मल्टीप्लाई हो जाता, तो इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। 22 से काटो, ये कट गया, ये 9 दूनी 18 हो गया, 20 बार गया, तो ये कितना आ गया आपका? 140 डिग्री आ गया। ठीक है ना। तो 2 एंगल का जो एडिशन आया A + B आपका 140 डिग्री है। ठीक है। A + B जो है आपको वो 140 डिग्री है, और जो अंतर दिया हुआ है 2 एंगल का वो दिया हुआ है आपका 36 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ से आपको A और B की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना। तो देखो, इस इक्वेशन को आप सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है, तो जब पॉजिटिव वाली वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जब A की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है। अब डायरेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। जब A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? 140 + 36/2। ठीक है। 140 में 36 जोड़ो, 6 हो गया, 4 3 7 1, 176 बटे में आपका 2, तो ये हो जाएगा 2 8 16, 1 17, 2 8 16, 88 डिग्री आया। ए की वैल्यू आपकी 88 डिग्री आई। ठीक है ना। और बी जो है आपका देखो माइनस साइड है, -B है आपका ना, तो बी को निकालने में माइनस करेंगे। ठीक है ना। ए देखो दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड में है आपका ए बड़ा है तो प्लस साइन करके निकालेंगे। बी आपका माइनस साइड है तो माइनस करके, 140 माइनस में आपका 36 बटे में आपको 2।
ठीक है ना। मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसको हमें प्लस करना है किसको माइनस करना है। जो बड़ा एंगल है, ठीक है ना, ए माइनस बी में ए बड़ा है तभी तो ए इधर है ना, तो ए की वैल्यू एडिशन करके निकालते हैं, बी छोटा है तो बी की वैल्यू माइनस करके निकालते हैं। 140 में से आप 36 घटाओगे तो 10 में से 6 गया आपका 4 आ गया, 3 में से 3 गया 0, तो ये आपका आ गया आपका 104 बटे में 2, तो ये 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 आ गया, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल के आपके दो एंगल आ गए हैं 88 और 52, और तीनों का एडिशन आपका 180 होता है, ठीक है। तो इसको आपको निकालना है, तो देखो 88 और प्लस में 52, अगर हमको यहीं पे इसको ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 8 5 13 और 1 14, आपका 140 डिग्री आया दोनों का एडिशन, ठीक है। तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, जो तीसरा एंगल आपका सी है, ठीक है ना। 140 में 40 जोड़ोगे तो 80 आएगा, 40 डिग्री हुआ, ठीक है। पूरा मैं लिख के नहीं किया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है तो a प्लस बी इतना दिया हुआ है तो c इतना निकालेंगे। तो 8 2 13 14 140 है, 40, तो सबसे छोटा एंगल क्या आएगा आपका 40 डिग्री, तो यही 40 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।